नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज जरा काफी दिनों बाद दोस्तों हमारी फिजिक्स की क्लास जरा आ रही है, क्योंकि रीजन ये था, क्योंकि बात कारण सबसे सारा मेन चीज ये है, क्योंकि हम जरा थोड़ा दोस्तों जरा चैप्टर यानी कि क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ गया था बच्चों के क्वेश्चन पर, क्योंकि एग्जाम नजदीक चली रहे हैं। और दोस्तों आज हिंदी का पेपर है सभी का, और आपका फिजिक्स का दोस्तों लगभग 6 तारीख में है या 8 में आपका फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, और 8 में आपका फिजिक्स का है, सभी को पता है। तो दोस्तों हमने क्या बनाया, एक दोस्तों हमने उत्तल लेंस बनाया। ठीक है, मैंने कहा पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए ऐसे लिखो, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए, इसको जरा पूरा नाम दे देते हैं। ठीक है, फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। किसका दोस्तों? न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का दोस्तों सूत्र। अगर मेरे भाई आपने डायग्राम समझ लिया तो मेरे भाई आपने सब कुछ चीज समझ लिया। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या बनाया, एक दोस्तों हमने उत्तल लेंस बना दिया। ठीक है, क्या बनाया हमने दोस्तों? उत्तल लेंस। इसके बीचों बीच से दोस्तों कौन सी, इसके बीचों बीच से दोस्तों कौन सी? मुख्य अक्ष रेखा, यानी क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? मुख्य अक्ष रेखा, यानी कि मेन रेखा। ठीक है दोस्तों, हमने इसको गुजार दिया। ठीक, यहाँ पर क्या दोस्तों, एक हमने क्या रखा, हमने दोस्तों एक वस्तु रख दी। क्या करा दोस्तों हमने एक दोस्तों वस्तु रख दी। ठीक है, क्या रखी दोस्तों हमने एक दोस्तों वस्तु रख दी। अब देखो हमने क्या काम करा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, देख रहे ना, मैंने क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा गई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई। जब दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जा रही, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गई। लेकिन क्या होगी दोस्तों, अपवर्तन के पश्चात क्या होगी दोस्तों, थोड़ी सी आपको कुछ इस तरीके से मुड़ती हुई सी नजर आएगी। कैसी आएगी दोस्तों? इस तरीके से मुड़ती हुई थी दोस्तों आप लोगों को नजर आएगी। और जो दोस्तों ये वाला पॉइंट कटेगा, जो दोस्तों ये वाला पॉइंट कटेगा, वो दोस्तों आपके पास क्या होगा, द्वितीय फोकस दूरी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? द्वितीय फोकस दूरी होगी। ठीक, फिर मेरे दोस्तों हमने क्या काम करा, यहाँ पर देखेंगे हम जरा, इसको दोस्तों हम क्या मानेंगे, प्रथम फोकस दूरी। क्या मानेंगे दोस्तों इसको मानेंगे दोस्तों प्रथम फोकस दूरी। क्या काम करा दोस्तों, एक रेखा हमने डाली प्रथम फोकस दूरी से। ठीक है, प्रथम फोकस दूरी से टकराने के बाद, ठीक है दोस्तों, किससे? प्रथम फोकस दूरी से टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात दोस्तों क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के दोस्तों क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मुख्य अक्ष के दोस्तों क्या हो जाएगी दोस्तों, ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? समांतर हो जाएगी। जहां पर दोस्तों दोनों मुख्य फोकस दूरी कटान बिंदु होगा, यानी कि काटेंगे, तो वहां पर मेरे भाई एक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। क्या बनेगा दोस्तों? उल्टा प्रतिबिंब वस्तु का। ठीक है, ये सभी को पता है। अगर मेरे भाई ये वाला पॉइंट मेरे पास बी है, तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट ए होगा, तो मेरे भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, ए डैश होगा। और ये वाला दोस्तों क्या होगा मेरे भाई, ये वाला मेरे भाई बी डैश होगा। ठीक है, अभी देखते रहना, मैंने दोस्तों वैल्यू में कुछ नहीं कहा है, आपको क्या करना दोस्तों, हमने एक लेंस लिया, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा डाली, अपवर्तन के पास दोस्तों थोड़ी सी क्या होगी, यानी कि अपवर्तित होगी, तो दोस्तों उसको बोलेंगे द्वितीय, यानी कि जो कटान बिंदु होगा इसको बोलेंगे दोस्तों द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस दूरी। फिर मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, हमने क्या काम डाला दोस्तों, यानी कि प्रथम फोकस दूरी के हमने दोस्तों समांतर एक डाली, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या होगी दोस्तों, वो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर होगी। किसके? यहाँ से दोस्तों हमने क्या डाला, फोकस दूरी पे जो डाला ना, जो डाली, ठीक है, इस पर डाली, डालने के बाद दोस्तों अपवर्तन के पश्चात क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के दोस्तों समांतर हो गई। किसकी हो गई? मुख्य अक्ष के दोस्तों क्या हो गई, समांतर हो गई। जब मेरे भाई समांतर हो गई, तो बस हमारे पास यहाँ से सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका हमारे पास ये वाला है। इसको दोस्तों, इस वाले पॉइंट को मैंने माना डी। ठीक है, इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैंने माना डी। अभी देखते रहना। ठीक, ये वाला पॉइंट दोस्तों मेरे पास क्या हो गया, ये वाला पॉइंट मेरे भाई हो गया सी केंद्र, और ये वाला मेरे भाई पॉइंट हो गया, इसको मैंने माना ई। ठीक है, इसको मैंने ई माना, इसको मैंने सी माना, इसको मैंने दोस्तों डी मान लिया। अब देखो हमने क्या काम करा, अब देखो दोस्तों हमने क्या काम करा, तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, फिर मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो मेरे भाई देखते रहना। ठीक है, अभी आप लोग, तो मैंने क्या काम करा मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरे भाई x होगी। ठीक है, कहाँ से? प्रथम फोकस दूरी से लेके वस्तु तक की दूरी क्या होगी दोस्तों, आपके पास क्या होगी, x होगी। तो दोस्तों मैं क्या मानूंगा, यहाँ से द्वितीय फोकस दूरी से लेके दोस्तों द्वितीय प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी मेरे भाई, x डैश होगी। क्या होगी दोस्तों, x डैश होगी। ठीक, अब मेरे भाई मैंने कहां से, केंद्र से लेके प्रथम फोकस दूरी तक मैंने क्या माना दोस्तों, इसको मेरे भाई एफ डैश मान लिया। क्या माना दोस्तों, एफ डैश मान लिया। तो मेरे भाई यहां से लेके, केंद्र से लेके द्वितीय फोकस दूरी तक दोस्तों दूरी कितनी होगी मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक आपको भैया ये वाली एफ होगी। ठीक है,
हो सकता है, आशा करता हूं दोस्तों आपके सारे के सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखेंगे मैंने क्या बोला यहाँ पर दोस्तों, मैंने क्या बोला प्रथम फोकस दूरी डाली, तो प्रथम फोकस दूरी जो अपवर्तन के पश्चात दोस्तों सीधी के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है किरण, और ये वाले दोस्तों मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात थोड़ी सी दोस्तों मुख्य फोकस दूरी से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि अपवर्तित। ठीक है, थोड़ी सी मतलब अपवर्तित हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आगे को हमें सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोलूँ तो हमारे पास दोस्तों एक त्रिभुज ये वाला बन गया है, एक त्रिभुज दोस्तों हमारे पास ये वाला बन गया है। तो हम देखो मैंने क्या बोला, त्रिभुज किसको दोस्तों, त्रिभुज AF1B। ठीक है, मैंने क्या बोला त्रिभुज AF1 और दोस्तों B। ठीक है क्या दोस्तों, त्रिभुज AF1 और दोस्तों B, और फिर व त्रिभुज दोस्तों कौन सा, त्रिभुज F कौन सा दोस्तों, त्रिभुज देखो जैसे जैसे ये वाला त्रिभुज है वैसे वैसे त्रिभुज F1 क्या दोस्तों, त्रिभुज F1 और दोस्तों कितना हो जाएगा C, और मेरे भाई नीचे की भुजा क्या हो जाएगी E। तो क्या दोस्तों ये होंगे मेरे भाई दोस्तों, ये होंगे समरूप त्रिभुज है, समरूप क्या दोस्तों, समरूप। समरूप का मतलब दोस्तों होगा जो समान से हो। आपको ये वाला त्रिभुज कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से मेरे भाई नजर आ रहा होगा कुछ, देखो इस तरीके से। कैसे, अभी देखेंगे, एक मिनट के लिए जरा दोस्तों मैं फिर से बना देता हूँ। ये वाला BA, तो दोस्तों B और मेरे भाई A, और बीच में देखो दोनों के लिए क्या आ रहा है, F नजर आ रहा है। इसके लिए दोस्तों क्या नजर आएगा, C, इसके लिए दोस्तों क्या नजर आएगा, E। तो आपको दोस्तों कुछ कुछ पॉइंट आपके समझ में आ भी रहा होगा। तो मैंने क्या काम करा, यानी कि AB बराबर क्या दोस्तों AC होगा, आप क्या होगा बिल्कुल भैया यही होगा, दोनों के लिए F तो समान ही होगा ना। तो बस दोस्तों हमने यहाँ से आगे को जब हम दोस्तों इसे करेंगे तो दोस्तों हम रख लेंगे जैसे जैसे भुजा रखी हुई है। तो मैं क्या काम करूँगा, यानी कि AB या BA बराबर क्या होगा दोस्तों, तो मैंने क्या काम करा, AB क्या मेरे भाई, AB बराबर ये वाली भुजा बराबर दोस्तों, ये वाली भुजा बराबर कौन सी होगी, ये वाली भुजा ही तो होगी। तो मेरे भाई मैं इसे क्या कह सकता हूँ, ये वाली भुजा के नीचे दोस्तों, कहने मतलब इस वाली भुजा के नीचे मेरे भाई ये वाली भुजा रखनी है, तो हमारे पास AB बराबर तो EC रख लेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों, या CE रख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप ऐसा करके रख सकते हो, क्या रखोगे, BA बराबर तो मेरे भाई CE क्या रखेंगे, मेरे भाई CE रख लेंगे। बराबर किसके होगी, अब मेरे भाई एक भुजा को हमें बराबर करना होगा, तो यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों AF क्या दोस्तों, यानी कि किसके बराबर होगी, तो आपके भैया AF1 बटे में क्या होगा दोस्तों, AF1 बटे में दोस्तों भुजा क्या नजर आएगी, CF क्या दोस्तों, AF1 बराबर दोस्तों क्या होगी, CF1 नजर आएगी। कौन सी दोस्तों, CF1 नजर आएगी। कौन सी दोस्तों, CF1 नजर आएगी। कैसे, तो देखो मैंने क्या काम करा, इस वाली भुजा के बराबर दोस्तों मैंने ये वाली भुजा रखी, तो मैंने मेरे भाई इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा रखूंगा ना, आपको क्या, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। तो मेरे भाई जब ये मेरे भाई आपके समझ में आ गया, तो भाई आप लोगों को चूकी में एक वर्ड याद रखना, चूकी में दोस्तों कौन सा वर्ड याद रखना, यानी कि CE बराबर, कौन सा दोस्तों, CE बराबर हमारे पास क्या होगा, याद रखेंगे CE बराबर दोस्तों हमारे पास क्या होगा, तो मेरे भाई A' B' के लिए। ठीक है, यानी कि इस वाली भुजा के बराबर दोस्तों क्या होगा, A' B'। ठीक है, क्या होगा तो के बराबर होगा, क्या, ठीक है, यानी कि A' B' के बराबर होगा, के बराबर होगा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब छोटे प्रतिबिंब बराबर ही बन गया ना एक प्रकार से, इस वाले प्रतिबिंब के बराबर ये वाला प्रतिबिंब होगा। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, यहाँ से हमने एक चीज देखी, CE बराबर क्या होगा, यानी कि CE बराबर क्या होगा दोस्तों, A' B होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ चुका होगा। अब ऐसे मेरे भाई ये वाला त्रिभुज भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। अब हम करेंगे दोस्तों कौन सा त्रिभुज क्लियर, अब दोस्तों ये वाला करेंगे और मेरे भाई ये वाला करेंगे। तो हम ले लेंगे त्रिभुज DC, कौन सा दोस्तों, त्रिभुज DC ले लेंगे, आपकी मर्जी है, त्रिभुज DC, और क्या होगा दोस्तों, F2 होगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, देखो त्रिभुज DCF2, त्रिभुज DCF2 बिल्कुल। व दोस्तों कौन सा, A' B', F2, क्या मेरे भाई A' B' F2 क्या होंगे दोस्तों, समरूप है। क्या है मेरे भाई, ये भी समरूप है, ये भी मेरे भाई क्या है,
ये भी मेरे भाई समरूप हैं, ठीक है। अब जब मेरे भाई ये भी बिल्कुल समान हो गए तो आप लोगों क्या कहोगे, तो मेरे भाई जैसे जैसे भुजा रखी है वैसे वैसे हम भुजा रख लेंगे, यानी कि DC बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम दोस्तों DC बराबर क्या रखेंगे, इस वाली भुजा के बराबर दोस्तों ये वाली भुजा रखेंगे, तो हम क्या कहेंगे, यानी कि A डैश और दोस्तों क्या रखेंगे, B डैश रखेंगे, क्या रखेंगे, A डैश B डैश रखेंगे। इसके बराबर दोस्तों फिर मैंने क्या बोला, यानी कि CF2 बराबर दोस्तों क्या होगी, याद रखेंगे, CF2 बराबर दोस्तों क्या रखा जाएगा, A डैश F2, क्या आएगा दोस्तों, A डैश F2। देखेंगे ये वाला डायग्राम में फिर से बनाकर बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यानी कि DC क्या दोस्तों, DC और दोस्तों F2 तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम ही आ रहा है ना, कितना दोस्तों, F2 दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो A डैश B डैश क्या दोस्तों, A डैश मेरे भाई B डैश। देखो यहाँ पे ADC बराबर क्या दोस्तों, इसके बराबर मेरे भाई ये वाला रखा जाएगा, इस वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा रखी गई, ये रख दी, ये वाली भुजा के बराबर दोस्तों ये वाली भुजा रख दी, ये रख दी। फिर मेरे भाई जब मेरे भाई आपके यहाँ से इतना समझ में आ गया तो इसमें हमें एक चूकी के वर्ड में याद रखना, क्या याद रखना मेरे भाई, इसमें दोस्तों क्या रखेंगे, यानी कि DC बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, CD बराबर या दोस्तों DC बराबर, ठीक है, DC बराबर दोस्तों क्या होगा, AB, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, AB होगा। कैसे, इसके बराबर दोस्तों क्या होगा, ये वाली भुजा होगी, इसके बराबर दोस्तों क्या होगा, ये वाला प्रतिबिंब होगा, इसके बराबर जब ये प्रतिबिंब तो उसको ये भी तो होगा ना, इसके बराबर क्या होगा, ये वाला होगा। तो बस मेरे भाई अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो सवाल भी आप लोगों ने सारा का सारा निपटा दिया। तो हम दोस्तों यहाँ से आगे को अब वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इसके बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, AB बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, A डैश B डैश बराबर दोस्तों CF2 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, A डैश F2। तो दोस्तों हमने ये भी सॉल्व कर लिया, इसको दोस्तों समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको दोस्तों समीकरण नंबर 2 मान लो। तो मैं क्या कहूंगा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो याद रखेंगे दोस्तों मैंने क्या बोला, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर दोस्तों किससे, 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। अब देखो आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ से मेरे भाई आप लोगों को समीकरण नंबर 1 समीकरण को सॉरी ये वाली समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर 1 ये वाली है, ठीक है। तो दोस्तों AB बराबर क्या आ रहा होगा, EC नजर आ रही होगा। तो मेरे भाई वैसे वैसे जैसे जैसे हमें दे रखा है वैसे वैसे मेरे भाई हम वैल्यू रख लेंगे। तो देखो AF1 CF1 AF2 और दोस्तों AF2 और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, CF कितना आ जाएगा दोस्तों, CF2। तो जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू है तो मेरे भाई हम वैसे वैसे ही रख लेंगे इन वैल्यू को भी। तो देखो 1 मिनट रुकिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है इसमें, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अगर मैं दोस्तों DC बराबर इसको रखूंगा, ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए, ठीक है, इसके बराबर दोस्तों मैं इसको रखूंगा तो हमारे पास क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, जरा वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दी थी क्योंकि घर से अचानक से कॉल आ गई थी, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम दोस्तों किस पर थे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 पर थे, फिर से दोस्तों कॉल आ गई है। जरा 1 मिनट में जरा दोस्तों पॉज करता हूँ फिर से वीडियो और मैं जरा बात कर लेता हूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, जरा अचानक से घर से कॉल आ गई थी तो जरा दोस्तों कॉल में जरा बिजी हो गए थे, पर कोई नहीं, क्वेश्चन दोस्तों हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों हमें याद रखना है इस चीज को, मैंने ये भी बोला है कि CE बराबर दोस्तों क्या होता है हमारे पास, A डैश B डैश होता है। तो हम यहाँ पर CE की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, A डैश B रखेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला दोस्तों, फिर हमारे पास पॉइंट और क्या नजर आया, DC बराबर दोस्तों क्या नजर आया हमारे पास, AB नजर आया। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 रखी, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण नंबर क्या है, VA है, क्या है दोस्तों, VA। अब मेरे भाई देखो हमारे पास CE बराबर हम क्या रखेंगे, CE बराबर दोस्तों हम क्या रखेंगे, A डैश B रखेंगे। अब क्या रखेंगे मेरे भाई, A डैश B डैश रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों, A डैश B डैश रखेंगे। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, A डैश B डैश रख दिया। और क्या दोस्तों AF, क्या दोस्तों AF, ठीक है, AF1 CF1 क्या है, तो हमारे पास क्या है AF1 CF1, ये समीकरण नंबर 1 थी, ठीक है, ये हमने दोस्तों समीकरण नंबर 1 रख दी। अब इसके बराबर दोस्तों हमने क्या रखा, अब देखो देखते रहना भी आप लोग। फिर अब देखो हमें जो ना यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में क्या नजर आ रहा है, A डैश B डैश क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या रहा है AB और बटे में दोस्तों क्या रहा है A डैश और मेरे भाई B डैश बराबर क्या है C2, क्या है C2 CF2 क्या है दोस्तों CF2 और बटे में क्या मेरे भाई A डैश F2, ये तो है A डैश F2। अब तुम लोगों को जो है दोस्तों यानी कि
LHS वाली वैल्यू, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू बिल्कुल सेम नजर आ रही होगी, ये वाली वैल्यू जब सेम नजर आ रही है तो हम क्या काम करेंगे, मुझे सिर्फ आपको यही समझाना था, बाकी और कुछ दोस्तों समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ से आगे दोस्तों हमें क्या समझाना है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या काम करा, आप देखो अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू आपस में क्या रखेंगी, बराबर बराबर रखी जाएंगी। या तो आप लोग दोस्तों इसको ऐसे कर लो कि समीकरण नंबर 1 ये थी और दोस्तों समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये थी, तो दोस्तों यानी क्या रखेंगे, AF1 बटे में क्या दोस्तों CF1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों CF2 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों A-F2 AF, ठीक है। AF1 तक की वैल्यू कितनी है, AF1 तक की वैल्यू x है, तो दोस्तों इधर की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, तो क्या होगी दोस्तों माइनस के x हो जाएगी। फिर मेरे भाई यहाँ से CF1 तक की वैल्यू कितनी है, देखो मैंने बोला C और दोस्तों F1 तक की वैल्यू कितनी है, माइनस के f है, कितनी है दोस्तों माइनस के f है, बराबर अब आ जाएंगे इस पे CF2 की वैल्यू कितनी कितनी दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे, देखो CF तक की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है f डैश है, कितनी है दोस्तों f डैश है। फिर मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है x डैश है, कितनी है दोस्तों x डैश है। जब मेरे भाई आपके पास ये वाली वैल्यू है तो कहानी होगी खत्म, माइनस से माइनस खत्म, x को इधर फेंकेंगे तो x डैश हो जाएगा, बराबर कितना होगा दोस्तों f डैश हो जाएगा। यही दोस्तों आपके पास फॉर्मूला आ गया है आपका निकल कर, ठीक है। बाकी इतना कोई हार्ड पॉइंट नहीं है, हो सकता है आपके समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, वो रीजन ये है क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि बीच बीच में 2-3 बार मतलब 2 बार कॉल आ गई थी, तो इस वजह से दोस्तों मैंने वीडियो जरा पॉज कर दी थी, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। तो मैंने क्या माना दोस्तों, एक मैंने क्या निकाला, उत्तल लेंस डाला, उत्तल लेंस पे दोस्तों मुख्य अक्ष रेखा डाल दी, यानी कि मुख्य अक्ष पर दोस्तों मेन रेखा बीच की रेखा, तो मैंने क्या मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, लेंस के किसके दोस्तों अपवर्तन के पश्चात, किसके दोस्तों अपवर्तन के पश्चात F2 पर क्या होगी दोस्तों, किरण सीधी निकल जाएगी, F2 पर निकल जाएगी, कितने यानी कि फोकस दूरी से टकराने के बाद क्या होगी दोस्तों सीधी निकल के चलेगी। फिर मैंने क्या बोला, यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी के पश्चात अब ठीक है, यानी कि फोकस दूरी के पश्चात अपवर्तन से, यानी कि जब इसका दोस्तों अपवर्तन होगा तो दोस्तों क्या होगी, मुख्य फोकस दूरी के सीधी समांतर हो जाएगी। तो बस बिल्कुल मैंने यही रखा, इसको दोस्तों मैंने A यानी कि B A F ये माना, इतना त्रिभुज देखो F1 C F ये लिखा, C E लिखा, F2 लिखा, A डैश लिखा, B डैश लिखा, बन गया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या काम करा, देखो त्रिभुज AF1V, तो त्रिभुज AF किसका देखो AF1, ठीक है, AF1 और दोस्तों B त्रिभुज ये आ गया, त्रिभुज B यानी कि एक त्रिभुज आ गया, दूसरा त्रिभुज यहाँ से आएगा F1 C C E E ये आ गया, ये क्या है दोस्तों समरूप मतलब समान, तो यानी कि इनकी भुजा दोस्तों इसके बराबर ये वाली भुजा होगी, आप क्या होगा बिल्कुल भैया यही होगी। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर CE बराबर दोस्तों क्या होगा हमारे पास A डैश B डैश होगा, और मैंने दोस्तों यहाँ पर समीकरण इसको डायरेक्ट मान लिया था, पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, अगर लिखना चाहो तो दोस्तों हम लिख सकते हैं ऐसा करके, मैं छोटा सा पॉइंट करके लिख देता हूँ, यानी कि B A बराबर दोस्तों हम क्या लिखेंगे CE की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों A डैश B डैश आ जाएगा, क्या जाएगा A डैश B डैश, और जो वैल्यू ये वाली है ये बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, ऐसी की ऐसी ही, बिल्कुल आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। इसको दोस्तों समीकरण नंबर 2 मान लेना, वो समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। बस अब ये वाली समीकरण मत मानना, बस जैसा आपका मन करे वैसे दोस्तों हम त्रिभुज में दूसरे वाले में गए, इधर की वैल्यू हमेशा माइनस में, इधर की वैल्यू दोस्तों प्लस में, ऐसे दोस्तों मैंने क्या काम करा, त्रिभुज DCF2, तो त्रिभुज DCF2 ये वाला त्रिभुज बन गया, वह कौन सा A डैश B डैश F2 A डैश B डैश F2, तो दोस्तों दोनों क्या होगा, त्रिभुज हमने इसको माना, तो DC बराबर क्या होगी दोस्तों AB होगा, यानी कि DC बराबर क्या होगा दोस्तों ये वाला AB होगा। तो मैंने क्या काम करा, DC की जगह दोस्तों मैंने क्या माना, यानी कि A डैश B डैश, ठीक है, क्या रखा AB रखा, तो DC बराबर क्या रखा AB रख दिया, तो भाई देखो मैं AB रखूंगा, समीकरण नंबर 2 बन गई, और समीकरण नंबर 1 ये लिख दी मैंने, और दोस्तों समीकरण नंबर 2 दोस्तों मैंने ये वाली लिख दी। यहाँ पर देखो LHS बराबर क्या होता है RHS होता है, तो ये वाली भुजा दोनों आपस में दोस्तों बराबर है, तो AF यानी कि AF1 CF1, तो दोस्तों ये आ गया, और मेरे भाई CF2 और दोस्तों A डैश F2 ये वाली वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू दोस्तों यानी कि A से लेके F तक की दूरी कितनी है आपके पास माइनस के x है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर माइनस के x रख दिया, और दोस्तों F से लेके C तक की दूरी कितनी है, C से लेके F तक की दूरी कितनी है माइनस के F है, मैंने दोस्तों माइनस के F रख दिया, और बराबर में देखो C से लेके F2 की दूरी कितनी है, C से लेके F2 की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है F डैश है, तो दोस्तों मैंने F डैश रख दिया, और मेरे भाई देखो यहाँ से लेके A डैश
कितना दोस्तों a डैश f2 तक की दूरी कितनी है, a डैश f2 तक की दूरी कितनी है आपके पास x डैश है। तो मैंने दोस्तों x डैश रख इसकी मल्टीप्लाई इधर फेंकी, इसकी मल्टीप्लाई फेंकी, ये आपके पास फार्मूला सिद्ध होकर आ चुका है। इतना कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, इजी था, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों लाइक करना। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से फिर कल। रोज दिन प्रतिदिन वीडियो दोस्तों आपको फिजिक्स की देखने के लिए मिलेंगी। और रोज दोस्तों लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। पूरे 9 बजे दोस्तों लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है।